जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे। टू गैसेस ए एंड बी हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। ए इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड बी इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो टेम्परेचर राइज 12 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, कोई भी प्रोसेस हो ना, उसमें जो डेल्टा यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होती है। अब क्योंकि डेल्टा टी दोनों का सेम है, इसका मतलब है डेल्टा यू भी दोनों का सेम होगा, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ मोनोटॉमिक गैस सी वी इज इक्वल टू 3R/2। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको ना भी दी गई हो तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोटॉमिक गैस का गैमा 5/3 या 1.67 होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज वो तो फॉर्मूला जो है फिर वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप इसको इस तरह से याद करें। Which of these substances A, B और C has the highest molar specific heat? तो जिसकी मोलर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये C जो है ये Q/N डेल्टा T होती है। तो जो टेम्परेचर एक्सिस से दूर ग्राफ वो जो है वो C वाला है, तो उसी को ही इसका आंसर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, देखिए PV बराबर है NRT। ये कांस्टेंट होते हैं नॉर्मली। तो जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इन केस अगर आप इसका जवाब कांस्टेंट सोच रहे हैं तो वो तब होता जब यहाँ पे लिखा होता फॉर आइडियल गैस फॉर आइजोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आइजोथर्मल प्रोसेस के लिए फिर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाता, फिर आप इसका जवाब अल्फा लिख देते। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये जो इंटरनल एनर्जी है और इंट्रोपी है ये स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करते हैं। देखें ना, बाकी ऑप्शंस भी देख लें। द इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस गलत है, क्योंकि डेल्टा यू आइसोथर्मल प्रोसेस में तो जीरो होती है, चेंज नहीं होती। द चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो होती है। ठीक है, इस तो ये भी गलत है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो, गलत, ये नॉन जीरो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड इट्स इंटरनल एनर्जी। तो देखिए, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब है डेल्टा यू जीरो होता है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मोनोटॉमिक गैस इज सप्लाइड द हीट क्यू वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, द वर्क डन बाय द गैस विल बी। फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, वो बराबर होती है 1 - 1/γ के। तो देखिए कि मोनोटॉमिक गैस का जो गैमा है वो कितना होता है, 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 - 3 ये आ जाएगा 2/5। तो W/Q अगर 2/5 है तो W क्या आ जाएगा, 2/5 इंटू क्यू। सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कंसिडर अ प्रोसेस शोन इन द फिगर, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। आप इस ये जो डिप है उसको ना देखें। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ ये आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ मजीद बढ़ जाएगा। अगर और बढ़ते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ मजीद बढ़ जाएगा। तो क्योंकि वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ होता है और एरिया अंडर द ग्राफ कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वर्क डन भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द पीवी डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन आर। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको पता है कि ये वाला है, इसके अंदर ज़्यादा वर्क आ रहा है, एरिया ज़्यादा आ रहा है। और मिनिमम जो है फिर वो ये है, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन क्या होता है, जीरो। सो दिस इज मैक्सिमम सी एंड दिस इज मैक्सिमम मिनिमम डी। तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ द गैस द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। देखिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन माइनस डेल यू होता है, तो इंटरनल एनर्जी क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो डेल यू के साथ माइनस आ जाएगा, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 75 जूल। ये डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, फॉर आइसोथर्मल चेन द इक्वेशन विल बी। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में ये वाली इक्वेशन लगती है, दिस इज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड दिस इज फॉर ये बॉयल्स लॉ इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। In pressure volume graph of an ideal gas cycle consisting of an adiabatic and isothermal process, the isothermal expansion is described by। तो देखिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये होती है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये कार्नट इंजन वाला साइकिल है। सी से बी ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है और फिर ये आखिर में क्या है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो इसका जवाब ये भी आ जाएगा। gas for which gamma is 1.5 is suddenly compressed to 1/4 of the initial volume, the ratio of the final। अब ये जो सडन प्रोसेस होते हैं ना, ये एडियाबैटिक होते हैं। तो देखिए P1 V1 गैमा बराबर है P2 V2 गैमा। अब पहला प्रेशर फर्ज करें P है, पहला वॉल्यूम V है। अब आपने दूसरा प्रेशर P2 लिया, तो वॉल्यूम जो है उसने कहा कि 1/4 हो गया, तो V2 की जगह आप V/4 लगा देंगे। ये मैंने बॉयल्स लॉ लगाया एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो ये आ जाएगा पी वी गैमा बराबर है P2 V की पावर गैमा ओवर 4 की पावर गैमा, गैमा कैंसिल आउट विद गैमा। तो हमने रेशो ऑफ इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर मालूम करना है, हमने P2 ओवर P1 मालूम करना है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 की पावर गैमा। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इस गैमा की जगह आप लिख सकते हैं 3/2। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो P2 ओवर P1 बराबर आ गया 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाया ताकि आपको बैकग्राउंड पता लग सके। एंड वाई वी हैव आई हैव यूज दिस इक्वेशन बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ यही होता है। फॉर फ्लूइड्स विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए जो लिक्विड होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है, और जो गैसेस होती हैं उनका टेम्परेचर के बढ़ाने से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो बढ़ता है। तो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी, तो दैट्स वाई दोनों ऑप्शन आ जाएंगे डेल्टा। A body of mass m is falling downward in a viscous medium with terminal velocity। देखिए जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करती है ना, तो उस वक्त जितनी ड्रैग फोर्स होती है उतनी वेट की फोर्स होती है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो फिर नेट फोर्स क्या होती है, वो जीरो होती है, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल फॉलिंग टुवर्ड ड्रॉपलेट स्फेरिकल स्फेयर फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज। आपको पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये मैक्सिमम भी होती है और यूनिफॉर्म भी होती है, तो इसलिए इसका डेल्टा ऑप्शन ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, टू ग्लास बॉल्स ऑफ रेडियाई r and 2r आर ड्रॉप्ड इन एयर। The terminal velocity of the ball of radius r is 1 centimeter per second. The other ball will have its velocity। तो देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर रेडियस डबल हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगी। यानी कि अगर पहले टर्मिनल वेलोसिटी 1 थी तो अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। स्मॉल पे वर्ड पे गौर करें, जितना ड्रॉप स्मॉल होगा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी उतनी जल्दी रीच हो जाएगी, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी ये है। तो अब आप देखें कि ये हाइट पे इसलिए इंडिपेंडेंट है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने सिर्फ 2 सेंटीमीटर गिरकर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेनी है, तो चाहे फिर वो 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से गिरे, चाहे वो 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग से गिरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ 2 सेंटीमीटर बाद अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेनी है। तो इसलिए हमने लिखा ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एच। ये टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन है, अब पढ़ी हुई आपने कि इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड, उसको हम जो है वो टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस पॉइंट को 1 कह लीजिए, इसको 2 कह लीजिए, इसको 3 कह लीजिए। रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट होता है, तो A1 V1
बराबर है A2V2 प्लस A3V3, दिस इज V3। तो A1 आपके पास है V1 आपके पास है ये 3 इज इक्वल टू A2 आपके पास है V2 आपके पास है 1.5, A3 आपके पास है 1.5A, और V3 आपने मालूम करनी है। तो ये आ जाएगा 3A, इसको उधर ले जाएं, -1.5A is equal to 1.5A V3. So this will be 1.5A is equal to 1.5A V3। तो ये इसे कैंसल आउट हो गया, तो V3 आपके पास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये चार्ली ऑप्शन इसका जो है वो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। फॉर वाटर टू इमर्ज एट अ स्पीड ऑफ दिस द डायमीटर। ये देखिए, पाइप में जो पानी फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर हो जाएगी, तो फिर ये भी ऐसे हो जाएगा। तो अगर आपने स्पीड को जो है वो 4 टाइम करना है तो डायमीटर को आपको हाफ करना पड़ेगा। तो पहले अगर 2 सेंटीमीटर था तो उसको 1 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, और वो किसके बराबर होता है? 0.01 मीटर के। 22 देखेंगे। फॉर विच पोजीशन मैक्सिमम ब्लड प्रेशर इन द बॉडी हैव द स्मॉलेस्ट वैल्यू? लाइंग हॉरिजॉन्टली। जब आप लाइंग हॉरिजॉन्टली होते हैं तो इफ दिस इज योर हार्ट, तो जितना हेड की तरफ ब्लड को पंप करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है उतना ही लेग्स की तरफ होता है, तो फिर वो मिनिमम वैल्यू आ जाती। एयर मूव्स वेरी फास्ट थ्रू द डक्ट टू क्रिएट। जहां पे फास्ट होगी यानी कि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी, आपको पता है वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, तो ये बीटा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। अ मैन इज स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन, द एयर प्रेशर बिहाइंड द मैन, इफ दिस इज द ट्रेन एंड दिस इज द मैन, तो इसके ट्रेन और मैन के दरमियान स्पीड जो है वो हाई होगी, प्रेशर कम होगा। मैन के बिहाइंड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी। एंड यू नो के फ्लूइड फ्लो करता है फ्रॉम हाई टू लो, तो दैट्स वाई उसके ऊपर जो प्रेशर होगा बैक पे ज्यादा होगा, और एंड द पर्सन इज इन डेंजर इन ऑर्डर टू फॉल इन टूवर्ड्स द ट्रेन। 25 देखें। सडन फॉल ऑफ प्रेशर एट एनी प्लेस इंडिकेट्स। देखिए, जब एक जगह प्रेशर बहुत तेजी से कम होगा तो वहां पे स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी, और उसी को आप स्टॉर्म बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक वाटर हैविंग हैविंग वाटर, if the total pressure at bottom is 3 atm, then the velocity of the fluid। velocity of efflux का एक फार्मूला ये भी होता है 2p माइनस पी नॉट ओवर रो का स्क्वायर रूट। तो 2 प्रेशर एट बॉटम इज 3, जबकि 1 atm होता है हमेशा पी नॉट। 10 की पावर 5 पास्कल लगाएंगे ताकि एटीएम से पास्कल में कन्वर्ट हो चुके, उसके लिए 10 की पावर 5 का फैक्टर लगाएंगे, और उसमें फिर डेंसिटी देखिएगा 10⁻³ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 2 × 10⁻² आ जाएगा, तो दैट विल मेक दी 400। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। लेड शॉट ऑफ 1 मिलीमीटर डायमीटर फॉल्स थ्रू अ लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन, इन द वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इसका यही ग्राफ होता है। आपको पता है कि शुरू में जो है वो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और फिर ग्रेजुअली एक्सेलरेशन कम होता है, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ भी वो शुरू में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, बाद में जो है वो कम तेज़ी से बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली ग्राफ उसका अल्फा ऑप्शन आ जाएगा। ये करेक्शन कर दूं, यहाँ पर ये वेलोसिटी कम नहीं होगी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कम होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कम होगा। वेलोसिटी तो ग्रेजुअली आपको पता पड़ रही है, और इवेंचुअली वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज डिराइव्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपकी बुक की लाइन है, उसके हिसाब से सवाल है। आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी रेफर्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बर्नौलीज इक्वेशन रेफर्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखेंगे। इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गैमा, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है एन डेल्टा टी इंटू सी वी, राइट। तो पी डेल्टा वी बराबर है एन आर डेल्टा टी
तो P डेल्टा V ओवर R विल बी इक्वल टू N डेल्टा T। अब डेल्टा T जो है, डेल्टा V इसमें V है, तो पी वी ओवर आर बराबर है एन डेल्टा टी। तो एन डेल्टा टी की जगह लिख देंगे पी वी ओवर आर, जबकि जो सी वी है उसकी वैल्यू होती है आर ओवर गैमा माइनस वन। आर आर से कैंसिल आउट हो गया, तो दिस विल बी पी वी ओवर गैमा माइनस वन। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोनोटॉमिक आइडियल गैस, आपको पता है कि वो बराबर होती है 3/2 kT के। इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, डेल्टा यू अगर जीरो है तो इट मीन्स के टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ आपके पास सिर्फ चार्ली ऑप्शन वाला है। 32 देखेंगे, इन विच प्रोसेस द पीवी डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, तो अगर पीवी डायग्राम पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है तो ये प्रेशर कौन सा होगा? आइसोबैरिक प्रेशर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू P2 V2 by P2 V2 by two different processes, the quantity that will remain same। तो इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहती है और वो आपको पता है कि Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 ऑफ द फॉलोइंग विच माइट नॉट वैनिश ओवर कंप्लीट साइकिल, वर्क डन जो है इन अ क्लोज साइकिल लाइक दिस इज क्लोज साइकिल। तो क्लोज साइकिल में वर्क डन जो होता है वो नॉन जीरो होता है। बाकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है। जब सिस्टम वापस अपनी असली हालत में आ गया, प्रेशर भी वही हो गया और वॉल्यूम भी वही हो गया। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड, ये फ्लूइड डायनामिक्स होगा बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, इफ द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर, तो जगह स्ट्रीम लाइन क्लोजर होंगी वहां प्रेशर, वहां पे स्पीड ज्यादा होगी और प्रेशर क्या होगा? कम होगा, स्मॉलर होगा। दी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन रो ए वी बराबर है मैस पर सेकंड होता है। देखिए आपने पढ़ा हुआ है एरिया इनटू वेलोसिटी बराबर है वॉल्यूम ओवर टाइम। तो डेंसिटी बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर आ गया मैस ओवर डेंसिटी। इसको इधर पुट कर लें आप, एरिया इंटू वेलोसिटी, वॉल्यूम की जगह आपने लिख लिया मैस ओवर डेंसिटी इंटू टी। तो यहाँ से एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगा? मैस ओवर टाइम। तो ये डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, वी हैव थ्री बीकर्स ए बी एंड सी containing glycerine, water, and kerosene respectively. They are stirred vigorously and placed on the table. The liquid which comes to rest वो होगा जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा आपको पता है कि ग्लिसरीन की होती है। When 20 joule of work was done on the gas, 40 joule of heat energy was released. Its initial internal energy is 70, final internal energy। पहले तो डेल्टा क्यू मालूम करें। डेल्टा क्यू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। तो जो क्यू है 40 जाउल ऑफ हीट वाज रिलीज, तो क्यू की जगह माइनस आएगा। एंड 20 जाउल ऑफ वर्क डन ऑन अ गैस है, तो फिर ये भी जो है वो माइनस आएगा। -40 + 20 आंसर आ जाएगा -20। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो अगर आपने फाइनल इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है वो आ जाएगी 70 - 20 एंड दैट विल बी 50 जाउल। नेक्स्ट देखेंगे, एन आइडियल गैस इज टेकन अबाउट अराउंड ABCA एज शोन इन द फिगर, द वर्क डन ड्यूरिंग अ साइकिल। तो वर्क डन होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो ये आपका परपेंडिकुलर है 3p - v और ये बेस है 3v - v। तो दिस विल बी 2p इंटू 2v। सो द आंसर विल बी 2pv। ये अल्फा ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अ गैस परफॉर्म्स मोस्ट वर्क व्हेन इट एक्सपैंड आइसोबैरिकली। आपको पता है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो है वर्क डन मैक्सिमम जो है वो आइसोबैरिक में होता है, उससे कम आइसोथर्मल में होता है, और थर्ड आइसो एडियाबैटिकली में सबसे कम होता है एक्सपेंशन में, जबकि जो कंप्रेशन होगी उसके उसका उल्टा हो जाएगा। एंगल बिटवीन ड्रैग फोर्स एंड टर्मिनल वेलोसिटी, अगर बॉडी इस तरफ आ रही है तो टर्मिनल वेलोसिटी इस तरफ है,
ड्रैग फोर्स इस तरफ है, तो एंगल कितने का बना, 180 डिग्री। इफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्लो फॉलोज द सेम पाथ, तो फिर आपको पता है कि फ्लो को आप स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं बाय डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इफ द हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द ऑरिफिस इज 20, आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है 2gh, वो h से मुराद हाइट ऑफ द लिक्विड ही होता है। तो ये अगर 20 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। सिस्टम डज 600 joule of work at the same time has its internal energy increased by 320, how much heat supplied? तो heat supplied डेल्टा U प्लस W है। तो डेल्टा U जो है वो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 320 है, तो 320 डेल्टा U आएगा। वर्क डन 600 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 920 जाउल। एटोमाइजर जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन की बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है, सो दैट्स व्हाई एटोमाइजर वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये देखें क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ के अंदर जो है वो आपको पता है कि डेल्टा U जीरो होती है। तो डेल्टा U तो दोनों पाथ्स के लिए जीरो होगी, ए और बी के लिए। अब जिसके अंडर एरिया अंडर वीवी डायग्राम ज़्यादा होगा उसके वर्क ज़्यादा होगा, तो हीट सप्लाइड भी ज़्यादा होगी। तो जो ए वाला है इसके अंडर देखें एरिया ज़्यादा आ रहा है बी से, तो इसकी हीट सप्लाइड भी ज़्यादा होगी और वर्क डन भी ज़्यादा होगा। डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। द टर्म हाफ रो वी स्क्वायर, तो ये एनर्जी डेंसिटी होती है। याद रखिए प्रेशर के, एनर्जी डेंसिटी के और बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, सबके जो यूनिट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल बॉडीज। आपको पता है कि स्टोक्स लॉ के फॉर्मूले में ये जो 6π∗R�V होता है, तो जो स्फेरिकल बॉडीज हैं उसी का रेडियस होगा। और इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर लीजिए कि बॉडी मूविंग एट दी लो स्पीड होनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट ड्रैग फोर्स विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसकी V की पावर बढ़ जाएंगी प्रोपोर्शनैलिटी की ड्रैग फोर्स पर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स। तो एरिया इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं वॉल्यूम ओवर टाइम रेट ऑफ फ्लो। तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा और टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो डिस्कशन इज ओवर। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.